मेहनत और अनुशासन के बिना टैलेंट सिर्फ एक अधूरी संभावना है। नमस्कार दोस्तों। सफलता ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। हर कोई सफल होना चाहता है माइनस, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो, खेल में हो या कला में। लेकिन जब हम किसी बेहद सफल व्यक्ति को देखते हैं माइनस, जैसे सचिन तेंदुलकर को कवर ड्राइव लगाते हुए, एलन मस्क को रॉकेट लॉन्च करते हुए या अरिजीत सिंह को गाते हुए माइनस, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? काश मेरे पास भी ऐसा टैलेंट होता। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता उन लोगों के लिए आरक्षित है जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो पैदा ही हुनर के साथ हुए हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या टैलेंट ही वो जादुई चाबी है जो सफलता के सारे दरवाजे खोलती है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? आज के इस विस्तृत वीडियो में हम इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम गहराई से जानेंगे कि सफलता के समीकरण में टैलेंट का वास्तविक स्थान क्या है। हम विज्ञान, इतिहास और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि क्या एक औसत दिमाग वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत से एक जीनियस को हरा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप में टैलेंट की कमी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। टैलेंट को परिभाषित करना, डिफाइनिंग टैलेंट। 5 बजे टू 10 बजे। विजुअल्स। एक बच्चे की तस्वीर जो आसानी से पियानो बजा रहा है, दूसरे बच्चे की जो गणित के कठिन सवाल हल कर रहा है। स्क्रीन पर शब्द इनेट एबिलिटीज और नेचुरल एप्टीट्यूड दिखाई देते हैं। स्पीकर। सबसे पहले आइए एक बुनियादी सवाल का जवाब दें। टैलेंट आखिर है क्या? सरल शब्दों में टैलेंट एक प्राकृतिक योग्यता या हुनर है। ये कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, माइनस एक आनुवंशिक बढ़त, जेनेटिक एज। ये वो चीज है जो आपको किसी विशेष कार्य को दूसरों की तुलना में तेजी से, आसानी से और बेहतर तरीके से सीखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का मानसिक ढांचा ऐसा हो सकता है कि वो गणित के सूत्रों को बहुत जल्दी समझ ले। दूसरा व्यक्ति शारीरिक रूप से ऐसा हो सकता है कि उसकी मांसपेशियां तेज दौड़ने के लिए ज्यादा अनुकूल हों। इसे हम इनेट एबिलिटी या सहज क्षमता कहते हैं। टैलेंट का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ टैलेंट। वैज्ञानिक रूप से कहें तो हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध, सिनेप्सिस बनते हैं। टैलेंटेड लोगों में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ये संबंध पहले से ही मजबूत होते हैं या बहुत तेजी से बनते हैं। यही कारण है कि एक टैलेंटेड सिंगर को सुर पकड़ने में सिर्फ एक बार सुनने की जरूरत होती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को हफ्तों लग सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। टैलेंट सिर्फ एक क्षमता, पोटेंशियल है, उपलब्धि, अचीवमेंट नहीं। ये एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, लेकिन आप उसमें बीज नहीं बोते, पानी नहीं देते और मेहनत नहीं करते, तो वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। दूसरी ओर, एक कम उपजाऊ जमीन पर भी अगर कोई किसान दिन रात मेहनत करे तो वो अच्छी फसल उगा सकता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कोई टैलेंटेड है, तो हमारा मतलब केवल ये होता है कि उसके पास एक हेड स्टार्ट है। उसे शुरुआती सफलता आसानी से मिल सकती है, लेकिन क्या वो उस सफलता को बनाए रख पाएगा? क्या वो शिखर पर पहुंच पाएगा? ये टैलेंट तय नहीं करता। भाग 3। क्या टैलेंट सफलता की गारंटी है? इज टैलेंट अ गारंटी ऑफ सक्सेस? -10 बजे टू दोपहर के 3 बजे। विजुअल्स, ग्राफिक्स और चार्ट्स दिखाते हुए कि कितने टैलेंटेड लोग असफल हो जाते हैं। एक पुराने धूल भरे मेडल की तस्वीर जो एक अंधेरे कमरे में पड़ा है। स्पीकर। ये सफलता से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप सफल होंगे ही। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इतिहास और हमारी आज की दुनिया ऐसे प्रतिभाशाली असफलताओं, टैलेंटेड फेलियर्स की कहानियों से भरी पड़ी है। आपने अपने स्कूल या कॉलेज में निश्चित रूप से ऐसे छात्र देखे होंगे जो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और अंत में एक औसत करियर में फंस कर रह गए। टैलेंट कई बार एक अभिशाप, कर्ज भी बन सकता है। कैसे? 1, अहंकार, ईगो। जब आपको चीजें आसानी से मिल जाती हैं, तो आप में ये भावना आ सकती है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये अहंकार आपको सीखने से रोकता है। 2, दृढ़ता की कमी, लैक ऑफ ग्रिट। चूंकि टैलेंटेड लोगों को शुरुआती चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए जब जीवन में पहली बड़ी मुश्किल आती है तो वे अक्सर टूट जाते हैं। उन्हें हार मानने की आदत होती है, क्योंकि उन्होंने कभी संघर्ष करना सीखा ही नहीं। 3, अनुकूलनशीलता की कमी, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। टैलेंटेड लोग अक्सर एक ही चीज में अच्छे होते हैं। अगर समय बदलता है और उस हुनर की मांग कम हो जाती है, तो वे खुद को बदल नहीं पाते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने एक बार बहुत प्रसिद्ध बात कही थी। दुनिया में दृढ़ता, परसिस्टेंस की जगह कुछ भी नहीं ले सकता। टैलेंट नहीं ले सकता। प्रतिभाशाली लेकिन असफल लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। जीनियस नहीं ले सकता। पुरस्कृत न होने वाले जीनियस लगभग एक कहावत बन चुके हैं। शिक्षा नहीं ले सकती। दुनिया शिक्षित उपेक्षितों से भरी पड़ी है। केवल दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ही सर्वशक्तिमान है।
इसलिए अगर आपके पास टैलेंट है तो खुश होइए, लेकिन इसे अपनी अंतिम मंजिल मत मानिए। ये सिर्फ एक टूल है जिसे अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा।